किस्मत की रेखा। साथियों, किस्मत दरवाजे खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत, फोकस और अनुशासन आपको खुद अपने अंदर लाना पड़ता है। जिंदगी की सबसे बड़ी हार आपका हार जाना नहीं होता है, बल्कि बिखरी हुई एनर्जी को कभी भी एक सटीक दिशा में ना लगा पाना ही आपकी असली हार है। साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और मिथुन राशि वालों, आज का ये वीडियो ईमानदारी से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जून 2026 का महीना आपके लिए उन महीनों में से एक हो सकता है जहां पर जिंदगी चुपचाप एक नया मोड़ लेना शुरू कर सकती है। ऊपर से दिखने पर ऐसा लगेगा कि बस एक और महीना ही तो है, लेकिन ज्योतिष की भाषा में अगर इसे देखें तो काफी बड़े बड़े मूवमेंट यहां पर होते नजर आ रहे हैं। और अगर सीधी सीधी बात कहूं तो मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका अपना दिमाग है। हां, टैलेंट आपकी प्रॉब्लम नहीं है, भाग्य भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है साथियों, अपॉर्चुनिटी भी हमेशा पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम नहीं बनती साथियों। प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंड एक साथ 20 चीजों को के पीछे भाग रहा होता है, एक साथ 20 किताबें खोलकर उसे पढ़ रहा होता है, एक साथ 20 कंप्यूटर में जैसे 20 एप्लीकेशन एक साथ खोलकर सब पर लगा हुआ होता है, कंफ्यूज्ड। एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ आपका पैसा है, एक तरफ आपकी रिलेशनशिप है, और एक तरफ आपके फ्यूचर को लेकर के चिंता, और ऊपर से रैंडमली ओवर थिंकिंग आपको बोनस में मिली हुई है। तो अगर पहले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन में सब कुछ करने में समर्थ हूं, केपेबल हूं, लेकिन चीजें वैसी क्यों नहीं हो पा रही जैसा मैं चाहता हूं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए साथियों, क्योंकि जून के महीने में कई बड़े ग्रहों का मूवमेंट, हलचल होने वाली है। सबसे पहले सबसे बड़े ब्लास्ट की बात करते हैं साथियों। 2 जून को बृहस्पति देव उच्च के हो रहे हैं। ये तो इंटरनेट पे आपने सब जगह देखा ही होगा, फैल रहे हैं वीडियो। अब साधारण भाषा में समझिए इसका मतलब आपके लिए आखिर है क्या। अगर मतलब पता हो तब तो कोई काम का है। गुरु यानी बृहस्पति जो है, जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, जीवन में चीजों को बढ़ाते हैं, ग्रोथ लेकर आते हैं, बुद्धि विजडम लेकर आते हैं, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं, रेस्पेक्ट लेकर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। और ये जाकर अब बैठ रहे हैं आपके दूसरे घर में, यानी सेकंड हाउस। और दूसरा घर किस चीज का होता है जन्म कुंडली में? दूसरा घर होता है साथियों आपकी फैमिली का, आपके धन का, आपकी बचत का, सेविंग्स का, आपकी भाषा का, वाणी का, आपकी खाने की आदतों का, फूड हैबिट्स का, और ओवरऑल जीवन में आपकी स्टेबिलिटी का। मतलब जीवन का वो हिस्सा जो इंसान को ग्राउंडेड बनाता है, वो दूसरे घर से आता है, और वहां पर बृहस्पति देव, देवों के देव गुरुदेव वहां आकर बैठ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि गुरु वैसे भी इस जोन में अच्छे ही माने जाते हैं, उच्च के हैं कर्क राशि में। दूसरा घर लाल किताब में मंदिर का बताया गया है, और मंदिर में अगर गुरु पहुंच जाए, अगर संत मंदिर में पहुंच जाए तो क्या ही बात। और यहां पर तो एक्सॉल्टेड यानी उच्च होने की एनर्जी भी है। मतलब अगर आपकी पर्सनल चार्ट भी अगर सपोर्ट करे, आपकी हर इंसान की अपनी जन्म कुंडली होती है, आपकी अगर जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसे अच्छे योग अगर होंगे और बृहस्पति की स्थिति अगर मजबूत होगी, तो पैसा, फैमिली, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट, इन चीजों में आपको जबरदस्त चेंज देखने को मिल सकता है साथियों इस महीने। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, ये लॉटरी वाला वीडियो तो है नहीं। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा और अगले दिन से अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। धरातल पर रहिए, प्रैक्टिकल रहकर बात करेंगे। जून का दूसरा बड़ा पॉइंट समझिए, बुध देव। बुध कौन है? आपकी अपनी राशि के मालिक है, आपके लगन के मालिक है। मतलब आपके असली सीईओ, आपके बॉस तो असली बुध हैं। और जून के पहले 21 दिन बुध बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में रहने वाले, अपने ही घर में रहने वाले, और भद्र महापुरुष योग भी बना रहे हैं साथियों। अब आपको लगा होगा ये क्या कहेंगे, भद्र महापुरुष योग। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि माइंड जो है वो शार्प रहेगा इस महीने। आपका बातचीत करने का तरीका, सामने वाले को अपनी बात रखने का तरीका, कम्युनिकेशन का जो टेक्निक है, जो स्टाइल है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट वुड बी वेरी स्ट्रांग। ये बहुत मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को ये महीने बुध बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। क्या करूं क्या नहीं करूं, इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस महीने आप अच्छा डिसीजन तुरंत लेंगे और सही लेंगे, यानी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग रहेगा।
मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, पढ़ाते हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स सेगमेंट में हो, काउंसलिंग करते हो, कंसल्टेशन के फील्ड में हो, बोलकर अगर आप खाते हो, कमाई आपकी अगर बोलने से आती है, अगर आप डिजिटल दुनिया में काम करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर इनमें से किसी भी चीज में हो, तो जून के पहले 20 से 21 दिन सीरियसली यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी, लोग आपको नोटिस करेंगे। बहुत से लोगों की तो जिंदगी निकल जाती है, अगर बुध खराब हो तो वो लोगों को अपनी बात ही नहीं रख पाते। मार्केटिंग क्या खाक करेंगे, अपनी बात क्या खाक रखेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस क्या खाक करेंगे। लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली यहां पर बढ़ सकता है। लेकिन यहां पर एक चेतावनी भी दूंगा साथियों, जी हां, वो तो मेरा काम है। मिथुन राशि वालों में एक प्रॉब्लम भी होती है, पता क्या है? जब एनर्जी इनकी हाई होती है तो एक्साइटमेंट में ये एक साथ पांच प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, और फिर 2 दिन बाद इनका मूड थक जाता है और फिर ये परेशान होकर कह देते हैं, ना बाबा बहुत काम है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार क्वांटिटी नहीं, फोकस की जरूरत होगी, और फोकस बुद्धदेव लेकर आएंगे। तीसरी इंटरेस्टिंग चीज इस महीने क्या होने वाली है, शुक्रदेव की बात करते हैं। लगन के यानी आपकी राशि के मालिक बुध के अति मित्र हैं शुक्रदेव, और शुक्र इस महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में रहेंगे। मतलब ब्यूटिफिकेशन बढ़ाएंगे, आप में चार्म बढ़ाएंगे, लाइफ में खुशियां बढ़ाएंगे, मुस्कान चेहरे पर, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। लोग, एक तो वाणी के लिए बुध वहां बैठे हैं लगन में, ऊपर से शुक्रदेव जो है आपको टकाटक चमाचम बना देंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। रोमांटिक मूवमेंट यहां पर पॉसिबल है, किसी से मुलाकात हो सकती है और उससे रोमांटिक हो सकते हैं, और अगर पहले से कोई रिश्ता चल रहा है तो उसमें रोमांस बढ़ जाएगा। साधारण भाषा में समझिए, कुछ लोगों की जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग इंसान की एंट्री हो सकती है इस महीने। जी हां, खुश होइए। कोई पुराना दोस्त भी अचानक से वापस आ सकता है, और अगर है तो आपके थोड़ा नजदीकी बढ़ सकती है, किसी से डीप बॉन्डिंग अब हो सकती है, यानी अब दोनों की गणित आपस में मिल सकती है। कोई बिजनेस का कनेक्शन यूजफुल बन सकता है, यह भी पॉसिबल है, क्योंकि शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, जो युति है, जो कंजंक्शन है, वो सोशल मैग्नेटिज्म देता है। इंसान एक चुंबक की तरह लोगों को खींचता है। लेकिन मैं मिथुन वालों को जानता भी हूं, अटेंशन और एक्चुअल कनेक्शन में फर्क रखना होगा आपको साथियों। हर एग्जिस्टिंग इंसान, हर एक्साइटिंग इंसान सोलमेट नहीं होता, इसलिए हर जगह आप दिल मत फेंकना शुरू कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा यहां पर क्या है, कहां पर होगा ये प्रैक्टिकल फायदा? बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, आपके नेटवर्किंग में। ये 3 फील्ड ऐसे हैं जहां जबरदस्त फायदा आपको देगा ये बुध शुक्र की युति। बुध और शुक्र मिलकर बिजनेस और रिलेशनशिप जोन को एक्टिवेट इस महीने बहुत जबरदस्त कर रहे हैं साथियों। मतलब नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपके क्लाइंट बढ़ सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त तरीके से यूजफुल हो सकती है, लोगों से कनेक्शन हो सकते हैं, अच्छे सर्किल में घुस सकते हो आप, ऑनलाइन विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, विदेशों से संबंधित काम भी आपके लिए खुल सकते हैं। लगन पे बैठेंगे, 7वें घर पे दृष्टि डालेंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो आप लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अगर विचार बिखरे हुए ना हो, एनर्जी एक सही दिशा में चले, एक रास्ता पकड़ के उस पर चल पड़िए। अब इस महीने आपकी फैमिली साइड के बारे में अगर बात करूं तो दूसरे घर में मजबूत तरीके से उच्च के होकर गुरु बैठे हैं, जो क्या कह रहे हैं, जो घर का फैमिली का जो घर होता है कुंडली में, दूसरा घर, उस घर में बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर फैमिली में कोई टेंशन चल रही थी तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाएंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी मैच्योर हो सकती है, सेविंग्स का माइंडसेट बन सकता है, बचत करने की इच्छा हो सकती है, और आपकी स्पीच यानी वाणी भी दमदार, इंपैक्टफुल होगी। यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि मिथुन राशि वाले बोलकर बहुत कुछ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। राशि बुध की है और बुध ही मालिक है बोलने के, वाणी के कारक बुध होते हैं। अब करियर वालों की बड़ी बात करता हूं साथियों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेस्पेक्ट नहीं मिल रही मुझे अपने ऑफिस में, समाज में, लोग मुझे सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं,
मैं क्या करूं कि लोग मुझे भी सीरियस लें, मेरी बात समझें, मुझे भी सुने, कुछ वैल्यू दें। कोई एफर्ट नहीं दिख रहा, तो ये धीरे धीरे अब बदलना शुरू होगा। वैसे भी लगन का मालिक जब लगन पे आता है तो आपको पर्सनालिटी को मजबूत करता है, क्योंकि इस महीने आपकी विजिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ये दोनों अलग अलग चीजें। शुरुआत अटेंशन से ही होती है, लोग आपसे आकर्षित होते हैं। लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से ही आएगा। आप सोचो कि बस इस महीने लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया तो बस बढ़िया हो गया, नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कई बार पर्दे के पीछे रहना ही ठीक है, जैसे ही सामने आते हो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हर बार परफॉर्म करना होगा अच्छा। कुछ मिथुन राशि वाले दिमाग से मेंटली थके हुए हैं, बाहर से फन लेकिन अंदर से टायर्ड है। लोग देखेंगे, कहेंगे यार ठीक है, अच्छी जिंदगी चल रही है, देखने में अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हो, थके हुए हो। यही क्लासिकल मिथुन राशि वाले, उनकी पहचान भी होती है। लेकिन यकीन मानिएगा, जून का जो ये महीना है ये कह रहा है कि अब खुद की कहानी को आपको सबसे पहले सीरियसली खुद को लेना है। अब ये महीना वो नहीं है कि आप कहें कि देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, वो महीना बिल्कुल नहीं है। अब वो महीना है कि जब आपको ये कहना है कि मुझे ये करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, कदम बढ़ाना है, डिसीजन लेना है, एक्टिव रहना है। तो दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पर असली प्रैक्टिकल खेल शुरू होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी तक तो बात कर रहा था आपके पोटेंशियल की, अब बात करता हूं एक्चुअल रिजल्ट्स की, क्या मिलेगा। और यहां पर जून का महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मंगल बैठे हैं आपके 11वें घर में, और वो भी अपनी ही राशि में, मेष में। अब साधारण भाषा में समझो, 11वां घर किस चीज का होता है जन्म कुंडली में जहां मंगल बैठे हैं? आपकी आय का, गेन्स का, प्राप्तियों का, विश फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का, नेटवर्क सर्किल का, सोशल मीडिया का, लोगों से कनेक्शंस का, रिजल्ट्स का, अपॉर्चुनिटीज का, अवसरों का। मतलब वो घर जहां पर इंसान ये पूछता है, वो 11वां घर, कि ठीक है मेहनत तो की है लेकिन मुझे मिला क्या इससे? तो आखिरी में आपके पास मिला क्या, आपके पास बचा क्या इतनी मेहनत के बाद? वो दिखाता है आपका 11वां घर। और यहां पर आके मंगल बैठे हैं अपनी राशि में। सोचो, एक तो बुध लगन के स्वामी अपनी राशि में, ऊपर से मंगल अपनी राशि में 11वें घर में, 11वें घर के मालिक है। मंगल यहां पर कैसे काम करते हैं? मंगल वो ग्रह नहीं है जो आपको सोफे पर बैठाकर एकदम से प्यार से लड्डू खिला दे, नहीं। मंगल वो ग्रह है जो कहता है चलो मैदान में लड़ो, जीत कर आगे बढ़ो। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उठ गए, मैदान तक पहुंच गए, तो जीत पक्की है साथियों। यही हनुमान जी के साथ हुआ था। वो अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उन्हें याद दिलानी पड़ती थी। वैसे ही मंगल है, आपने अगर अपनी शक्तियों को याद रखा और कदम बढ़ाया, जीत आपकी है। मतलब जून में आपके गेन्स पॉसिबल तो हैं, लेकिन मेहनत वाली जीत होगी। मेहनत आपसे ये करवाएंगे और रिजल्ट जरूर देंगे। अगर आप बिजनेस करते हो साथियों, तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा, बैठे बैठे बिजनेस नहीं होगा। अगर जॉब में हो तो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी साथियों। अगर क्लाइंट चाहिए तो आउटरीच करनी पड़ेगी, बाहर जाना होगा, लोगों से संपर्क करना होगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे, कुछ कमेंट में भी लिखेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये सब तो करना पड़ता है। जी हां, ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रह अपनी राशि में मजबूत स्थिति में अगर आ रहा है, और फिर अगर आप इस समय को निकाल दें सुस्ती में, निठल्ले होकर, डिले करके आगे देखेंगे ये सोचकर, तो फिर हमारी यहां वीडियो बनाकर आपके सामने आने का फायदा क्या रहा? आपका इसमें फायदा क्या है? हम तो वीडियो बनाकर चले जाएंगे, आपको समझना होगा। ये समय इंपॉर्टेंट है, इसे यूज कीजिए। रिवॉर्ड पॉसिबल है साथियों। मिथुन राशि वालों, ईमानदारी से बताऊं तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपकी बड़ी प्रॉब्लम मेहनत नहीं है। अब मेहनत तो कर लेते हो, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी। 4 दिन करते हो फिर बैठ जाते हो, 2 दिन करते हो फिर कहते हो यार बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। मंगल के यहां होने का दूसरा फायदा समझिए, आपके दुश्मन, कर्जे और लाइफ में आने वाला स्ट्रगल, इन सब पर भी जीत के संकेत मंगल यहां दे रहा है। कर्जे चुकाने में मदद करेगा, दुश्मनों को
पछाड़ देगा और जो लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं उसमें जीत आपकी करवाएगा। मतलब अगर कोई भी कंपटीशन लाइफ में चल रहा है, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, लीगल या फाइनेंशियल प्रेशर आप पे बना हुआ है, लोन चुकाने का प्रेशर बना हुआ है, हेल्थ में रिकवरी अगर चल रही है, तो जून आपको और धक्का देगा, इस मामले में आगे बढ़ाएगा। लेकिन फिर वही बात, पैसिव मत बैठना, एक ऐसे ही निठल्ले होके मत बैठना। मंगल सुस्त रहने वाले लोगों को कभी इनाम नहीं देता है। रिलेशनशिप की बात करूं साथियों, तो यहां चेतावनी दूंगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी थोड़ी रिश्तों में अग्नि लेकर आएगी, क्योंकि मंगल 11वें में बैठे हैं और त्रिकोण संबंध बना रहे हैं आपके 7वें घर रिश्तों से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से, संबंधों के घर से। मतलब अगर रिश्तों में अगर पहले से टेंशन चल रही है, तो अब ईगो के क्लैशेस और बढ़ सकते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है, स्पेशली अगर प्यार मोहब्बत का रिलेशन है। तो ऐसी एनर्जी साफ दिख रही है कि पैशन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अग्रेशन उस रिश्ते को बिगाड़ देगा, गुस्सा उस रिश्ते को बिगाड़ देगा। तो सिंपल सी एडवाइस यही दूंगा, हर बात और हर बार जीतना जरूरी नहीं है। अपने पार्टनर से थोड़ी हार मान लीजिए इस बार, वरना रिश्तों में खतरनाक दरार आ सकती है। ये मंगल 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं। अब आपके करियर में एक हैवी बात बताता हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। शनि अभी भी आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर का घर है। अब शनि 10वें में क्या करते हैं? 10th हाउस जो प्रोफेशन का है, बिजनेस का है, आप जो भी लाइफ में करते हैं, आपका प्रोफेशन है, उसका घर है। तो शनि जब 10वें से गोचर करते हैं, जब 10वें में होते हैं, तो प्रेशर बनाते हैं, जिम्मेदारियां लेकर आते हैं, प्रोग्रेस थोड़ी धीमी कर देते हैं, लाइफ में बड़े भारी भारी सबक सिखाते हैं, बॉस का प्रेशर आता है। मतलब वही क्लासिक फेज है, काम करो और फिर भी कुछ लोग सुस्ती से चल रहे होंगे, इसलिए आपको पहचान और रिकॉग्निशन भी लेट मिलेगा, अवार्ड भी लेट मिलेंगे, रिजल्ट भी लेट मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सही बताऊं तो बहुत से मिथुन राशि वालों ने यही फील पहले से किया भी होगा। और यहां पर ट्विस्ट क्या है? गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ये और देखिए मजे की बात, जब सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो 2, 6 और 10 का संबंध बनेगा, 9वीं दृष्टि गुरु डालेंगे शनि पर। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आप सोचेंगे क्या गेम चेंजर बता रहे हैं, बताइए। साधारण भाषा में समझिए, जैसे कोई स्ट्रिक्ट छड़ी वाला टीचर होता है ना, उसके ऊपर अगर प्रिंसिपल का डंडा पड़े कि बहुत हो गया, बच्चों को इतना भी मत डांटो, तो कहने का मतलब अब तक टीचर ने आपको डांटा, शनिदेव, उस पर प्रिंसिपल का डंडा आने वाला है, गुरु बृहस्पति देव। तो अब क्या होगा? बृहस्पति शनि को सपोर्ट करने के लिए आपके एवज में आदेश देंगे, कहेंगे कुछ ध्यान रखो यार, मेहनत इतनी भी मत कराओ इनसे, बहुत रगड़ चुके हैं इन्हें पहले से। मतलब प्रेशर तो रहेगा, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग्स भी रहेगी, तो कुछ बच जाओगे। स्लो रहेगा लेकिन मीनिंगफुल रहेगा, कठिन लगेगा प्रोफेशन, लेकिन फायदा देकर जाएगा। कई बार क्या होता है साथियों, जॉब में चेंज होता है, बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, जॉब बदल जाती है, बाद में बेस्ट डिसीजन निकलता है कि अच्छा हुआ साली निकली ये जॉब, वहां से निकला तो जाके ये जॉब मिली, और तब पता चला कि कहां मैं फंसा हुआ था उस जॉब में। ये आपके साथ हो सकता है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लगती है हमेशा कि यार इतना काम करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, बाद में वही प्रमोशन का रास्ता बनता है। अरे मेहनत करोगे तभी तो आपको प्रमोशन देगी कंपनी, शनि वो मेहनत करवाएंगे। यही एनर्जी है साथियों। मतलब जून का महीना कह रहा है कि इमीडिएटली कंफर्ट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर मिलेगी। पैसों के बारे में बात करते हैं साथियों। बृहस्पति पैसों के घर में गोचर कर रहे हैं, स्ट्रांग गुरु दूसरे घर में, मंगल 11वें घर में, बुध भी मजबूत है, तो मनी पोटेंशियली डेफिनेटली बेटर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन एक आपको चेतावनी भी दूंगा, एक्साइटमेंट में यू पैसा उड़ाना नहीं है पानी की तरह। नया आइडियाज आएगा, पैसा नई जगह इन्वेस्ट कीजिए। बृहस्पति दूसरे घर में आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट भी सिखाता है। मूड अच्छा रहेगा तो शॉपिंग पर मत जाना,
अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ऐसे ही मत कूद पड़ना कि बस यही मेरे लिए आई है अवसर, अपॉर्चुनिटीज का तो मैं फायदा उठा ही लूं। बिल्कुल नहीं, जांचना परखना। शनि है 10वें घर में। बिकॉज मनी कमिंग इन टू द लाइफ इज वेरी गुड, बट मनी स्टेइंग इन योर लाइफ, देन यू हैव टू प्ले स्मार्टर। अब आपकी हेल्थ के बारे में बात करता हूं। 15 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना साथियों। आपको नींद के इश्यू आ सकते हैं, स्ट्रेस और चिंता थकान हो सकती है, मेंटल ओवरलोड हो सकता है, इम्यूनिटी में फ्लक्चुएशन आ सकता है। क्योंकि अब दिमाग ओवरलोड हो रहा है तो बॉडी भी चुपचाप से अपना बिल भेज ही देगी, ये लो भैया बहुत दिमाग काम में लिया है, अब हम थक चुके हैं, ये खर्चा करो अब हम पे। और मिथुन राशि वालों, आप में ये बहुत कॉमन होता है। मुझे बार बार हंसी आती है बताते हुए। बाहर से आप एक्टिव हो लेकिन अंदर से थके हुए हो। अब इसमें फॉरेन का एंगल भी देखो, विदेश का, ये भी स्ट्रांग है। अगर फॉरेन में जॉब के बारे में सोच रहे हो, ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूंढना चाह रहे हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दिमाग लगाना चाह रहे हो, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाह रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज यहां पे डेफिनेटली दिख रही है। राहु का फॉरेन से रिलेटेड थीम का सपोर्ट यहां पर आपको मिल रहा है। 9th हाउस राहु, जबरदस्त। विदेश का घर, कनेक्शन की राशि, अपनी ही राशि में राहु सीधे एस्पेक्ट डालेगा और विदेश से संपर्क करवाएगा। लेकिन रियलिस्टिक रहिएगा, यथार्थ में रहिएगा। सब कुछ ऐसे चुटकी बजाते ही नहीं होगा। मेहनत कीजिएगा, सोर्सेस खंगालिएगा, तब कनेक्शंस बनेंगे। हां, मदद मिलेगी, इसलिए आपको बताने का मेरा ये फर्ज है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझिए साथियों, जून का ये महीना आपको अंदर से एक बात सिखा रहा है कि अगर आपकी एनर्जी बिखरी हुई है, 50 जगह दिमाग लगाओगे तो लाइफ वेस्ट हो जाएगी। और मिथुन वालों को यही सबक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में पोटेंशियल बहुत है लेकिन दिशा की कमी है। तो दोस्तों, क्योंकि अच्छे ग्रह भी तभी फायदा देते हैं जब इंसान खुद अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। और मिथुन राशि वालों, यहां पर थोड़ी सी आपसे मेरे को दिल से बात करनी ही पड़ेगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग है, ब्रेन, बुद्धि। बुद्ध आपके मालिक है। आप जो फटाफट से सोचते हो ना, क्विक थिंकिंग, जैसे चीजों को ढाल लेते हो अपने हिसाब से, आप जैसे ढल जाते हो चीजों के हिसाब से, ये अडेप्टेबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्मार्टनेस, आपकी लोगों से कनेक्शन बनाने की जो टेक्निक है, तीसरा घर सेल्स में, मार्केटिंग में, जबरदस्त। लोगों से जो आप कनेक्शन बनाते हो, इस ताकत में, इसका फायदा उठाइए। लेकिन आपकी कमजोरी, फिर से वही कहूंगा साथियों, क्योंकि जब वो दिमाग कंट्रोल से बाहर जाता है, जब एक से ज्यादा 50 चीजों में दिमाग लगाओगे तो इसकी एक लिमिट है बेचारे की। हमारे फोन में भी मेमोरी कार्ड की एक लिमिट है। कैमरे को ज्यादा यूज करोगे तो हैंग हो जाएगा। ओवर थिंकिंग की मशीन मत बनो। 10 प्लान एक साथ मत लो, 5 आइडिया एक साथ मत लगाओ। 3 बैकअप के ऑप्शंस रखो हमेशा। रिलेटेबल समझ में आ रहा होगा आपको साथियों, आशा करता हूं समझ में आ रहा हो। भगवान करे आपको समझ में आए ये बात। और ऑनेस्टली जून का ये पूरा महीना आपको ये सिखाएगा, और मैं चाहता हूं आप अभी से तैयारी कर लो। यही तो हमारे वीडियो का मोटिव है, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। पोटेंशियल को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कला आपको लानी है। कुछ मिथुन राशि वालों के लिए जून इमोशनल क्लीनअप का महीना भी रहेगा, अपनी भावनाओं को निकालने का। अगर किसी से वाकई में दिल का रिश्ता है ना आपका, तो सीरियसनेस उसमें आ सकती है। अगर कोई बस आपकी एनर्जी को यूं ही खा रहा है, मतलब टाइम पास के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई है और आपको लगता है कि आप सीरियस है, वो नहीं है, तो आपका धैर्य खत्म हो सकता है। और वैसे भी ऐसे रिश्ते का क्या करना। अगर कोई पुराना कनेक्शन फिर से सामने आ जाता है, भूली बिसरी यादें, तो इमोशंस एक्टिवेट फिर से हो सकते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, नॉस्टैल्जिया और आपकी डेस्टिनी अलग अलग चीजें। किसी को देख के फिर से दिल उमड़ जाना एक अलग बात है, और वो वाकई में आपके जीवन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई वापस आ गया इसका मतलब यूनिवर्स ने मेरे लिए इसे भेज दिया है, ये तो जरूरी है ही भाई, ये तो मुझे चाहिए था जीवन में, ऊपर वाले का कुछ इशारा, बिल्कुल नहीं। फिर से जांचिए, परखिए, वो आपके लायक हो तो रिलेशन बनाइएगा।
दिल को इस्तेमाल करो लेकिन दिमाग बंद मत करो। दिमाग तो वैसे भी ज्यादा यूज करोगे, लेकिन थोड़ा सा यहां भी प्रैक्टिकली यूज करना। मंगल आपका पैशन बढ़ा रहा है, शुक्र आपका अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, बुध आपका कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कर रहा है, मतलब कनेक्शन बन सकता है, लेकिन ईगो की फाइट भी हो सकती है। अननेसेसरी टेस्टिंग मत करो किसी की। जगजीत सिंह साहब की वो एक गजल है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में किसी को परखने से रिश्तों में दरार आती है। कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ो, कहीं ये ना हो कहो कि गुरुजी ने कहा था बहुत परखना, इस चक्कर में रिश्ता वैसे ही तोड़ लोगे। थोड़ा ऑब्जर्व करो, एकदम से जंप मत करो, कूद मत पड़ो उस रिश्ते में। ये नहीं कि देखते हैं खुद मैसेज करता है या नहीं, ये भी ना होना चाहिए। ये ईगो ना आ जाए कि देखेंगे वो मैसेज करेगा तो जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये गेम कम कीजिएगा। चलिए करियर की बात करता हूं। पिछले कुछ समय से फ्रस्ट्रेशन आ रहा था आपके करियर में, मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो सुनिएगा, जून ओवरनाइट मिरेकल नहीं देगा, लेकिन मेजर टर्निंग पॉइंट यहां पर इशारे आपको देगा। एनर्जीज लगानी आपको है, क्योंकि गुरु दूसरे घर में आपके करियर के घर को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दूसरे घर से 2, 6, 10 का कनेक्शन बन रहा है। 10th हाउस में शनि बैठे हैं, कर्म के मालिक हैं, कर्म के घर में हैं, गुरु की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। करियर में जरूर उछाल मिलने के संकेत हैं, बस आपको एक्टिव रहना है, निठल्ला सुस्त नहीं रहना है। मतलब आपकी रेस्पेक्ट भी यहां बढ़ सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, करियर में शिफ्ट भी पॉसिबल है, लीडरशिप में अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और हां, शुरुआत अनकंफर्टेबल हो सकती, लगेगा कि यार इतना बोझ क्यों आ गया, लेकिन वहीं जीत है। कई बार ग्रोथ का शेप स्ट्रेस जैसा दिखता है शुरुआत में, नई जिम्मेदारी, नया प्रेशर, नई जॉब, अनसर्टेनिटी, नई विजिबिलिटी, डर, लेकिन बाद में वही अपग्रेड हो जाती है। आपकी क्वालिटी सुधर चुकी होती है, आप एकदम मजबूत हो चुके होते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर क्या होगी, अगर फोकस आपका, ध्यान अगर भटका 5 चीजों में, या ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया लाइफ में, तो फिर पीछे रह जाओगे। जून में एनर्जी स्ट्रांग है, स्ट्रांग एनर्जी में मिथुन लोग ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये भी प्लान है, वो भी प्लान है। मैं फिर से बार बार आपको यही प्रेशर डाल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से आप इस महीने को यूज करें। कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ एक लाइफ में एक काम लेकर चलिए, उस पर आगे बढ़ते रहिए। इस बार क्लियर डायरेक्शन चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, कामली एग्जीक्यूट करते जाइएगा, गेम बदल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल रेमेडीज बताता हूं। उपाय के बिना तो वीडियो पूरे होते ही नहीं है। उपाय जरूर बताता हूं। प्रैक्टिकल उपाय, सबसे पहले गणेश जी के साथ कनेक्शन बनाइए। बुध आपके रूलर हैं और गणेश जी बुध के मालिक हैं, तो माइंड की क्लैरिटी चाहिए, तो श्रद्धा से गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश मंत्र का जाप करते रहिएगा। बुधवार को थोड़ा सा मंत्रोच्चाप कुछ ज्यादा कीजिएगा, गणेश मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिएगा। कंसिस्टेंसी जरूर रखिएगा, लगातार कीजिएगा, ऐसे नहीं एक बार कर दिया और भूल गए ना। मेंटल डिटॉक्स के लिए आपका बिगेस्ट बैटलफील्ड आपका माइंड है साथियों, जैसा बार बार कह रहा हूं। तो बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग मत कीजिए फोन पे, बहुत ज्यादा दिमाग को भटकाइए मत। कंपैरिजन लोगों से कम कीजिए, चीजों का कम कीजिए, कम रैंडम डिस्ट्रैक्शन लेकर आइए, क्योंकि अगर आपका माइंड हर समय नॉइजी रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी भी नहीं आपको। आप बोलकर डील बना सकते हो और बोलकर उसे तोड़ भी सकते हो। तो इंपल्सिव रिएक्शन कम कीजिएगा, हर आर्गुमेंट में जीतना जरूरी नहीं, इस बात को समझ जाइए। आपके लाइफ में इस महीने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मनी पोटेंशियल बन रहा है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल मैंडेटरी है। ये उपाय है, क्योंकि जेमिनाई वाले जो हैं वो एक्साइटमेंट में स्पेंडिंग करते हैं और डेंजरस होता है उनके लिए। अपनी नींद को इग्नोर मत कीजिएगा, स्ट्रेस के सिग्नल मिले इग्नोर मत कीजिएगा, माइंड को ओवरलोड मत कीजिएगा, बॉडी में रिलैक्सेशन भी चाहिए। कुछ मिथुन राशि वालों ने चुपचाप खुद पर एक डाउट करना शुरू कर दिया है। आपसे दिल की बात कह रहा हूं, ये आपको अपने ऊपर डाउट होने लग गया है। मेरे आइडियाज तो अच्छे हैं, पर शायद मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरा वक्त खराब है, शायद मैं जीवन में लेट हो गया। नहीं साथियों, लेट होना और जीवन खत्म हो जाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईमानदारी से सुनिएगा, मिथुन राशि वालों में कम बैक पावर बहुत स्ट्रांग होती है। लाइफ में वो फिर से वापस आते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। बस फोकस चाहिए कि जब आप आओ पूरी तैयारी के साथ आओ। पूरा जून 2026 का सार ये है,
ये महीना आपको कह रहा है पैसा इंप्रूव हो सकता है, करियर टर्न ले सकता है, रेस्पेक्ट बढ़ सकती है, फॉरेन में चांसेस खुल सकते हैं, रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ सकती है, अपने दुश्मन कमजोर हो सकते हैं, डेप्ट आपके मैनेजेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिखरी हुई एनर्जी से आप चलोगे तो मिथुन राशि को एक बात दिल से कहूंगा, आप बहुत तेज हो, लेकिन स्पीड तभी काम आती है जब दिशा सही हो। भागे जा रहे हो, ये नहीं पता कहां जाना है, तो गलत जगह जाओगे, घूमते ही रहोगे। अगर वीडियो में यहां तक आ गए हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो कमेंट में लिखिएगा, आप ही का फायदा है, अब मैं सीरियस हूं। बस इतना सा लिख दीजिए, अब मैं सीरियस हूं, नाउ आई एम सीरियस। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं वहीं से आपकी कमिटमेंट एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो उपाय यहीं से शुरू कीजिए। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक फोकस रहिएगा, खुश रहिएगा, याद रखिएगा, तेज दिमाग ब्लेसिंग है। अगर वो आपका गुलाम रहे तो ही अच्छा है, मास्टर बन जाए, आपका मालिक बन जाए तो बहुत गलत। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा